हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स के इस चैनल में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, और बहुत सी वीडियो। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बीटीसी के जो डायट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट के सेक्शन में बोला है कि हम यदि डायट से करते हैं, मतलब या तो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं या तो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो दोस्तों, जो बीटीसी का क्राइटेरिया है, बीटीसी में जो एडमिशन होता है, बीटीसी मतलब बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बीटीसी है क्या? बीटीसी जो है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका 2 साल का ट्रेनिंग का कोर्स कराया जाता है और आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब उसमें एडमिशन कैसे होता है? उसमें एडमिशन होता है आपके 10th के, 12th के और ग्रेजुएशन के जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से। 10th के जो परसेंटेज होगा वो ऐड होता है, 12th का जो होगा वो ऐड होता है, प्लस ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज होता है वो ऐड होता है। तीनों को ऐड करके आपको जैसे मेरिट बनाई जाती है, उस हिसाब से जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनका नंबर आता है, फिर उससे नीचे वाले का, फिर उससे नीचे वाले का, फिर उससे नीचे वाले का, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजों का नंबर आता है। और ये उस हिसाब से होता है कि आप जिस ज़िले के लिए अप्लाई किए हों उस ज़िले के हिसाब से होता है। जैसे मान लें आप इलाहाबाद ज़िले के हैं तो इलाहाबाद ज़िले के लिए अप्लाई किए हैं, तो यदि आपकी मेरिट डाइट के लिए इलाहाबाद में बैठ रही है तो आप डाइट मिलेगा आपको इलाहाबाद वाला, नहीं तो आपको प्राइवेट लेना पड़ेगा। यदि आप दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो वहाँ का डाइट मिलेगा, यदि आपकी मेरिट वहाँ तक आती है, नहीं तो आपको प्राइवेट लेना पड़ेगा। अब ये मेरिट पे होता है। अब बहुत से अब क्या मेरा मुद्दा क्या था कि दोनों में यदि हम मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करते हैं और डायरेक्ट यानी गवर्नमेंट कॉलेज से बीटीसी करते हैं, तो दोनों में मेन अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, अंतर कुछ नहीं होता है, सिर्फ अंतर होता है फीस का। जैसे आप डायरेक्ट कॉलेज से बीटीसी कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस कम लगती है, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। डायरेक्ट कॉलेज से बीटीसी करने का फ़ायदा ये है कि आपकी फ़ीस जो है 10 या 12 हज़ार में हो जाती है पूरा कंप्लीट। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करते हैं तो आपकी फ़ीस वही ज़्यादा लगती है, 45 से 50 हज़ार तक फ़ीस लगती है। तो यही मेन अंतर होता है डायरेक्ट कॉलेज से बीटीसी करने से और प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करने का। तो ये पूरा मामला हो गया डायरेक्ट और प्राइवेट का। अब बीटीसी के बाद ये शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे आप प्राइमरी की टीचर को में पढ़ाना चाहते हो, चाहे आप अपर प्राइमरी के टीचर को पढ़ाना चाहते हो, अपर प्राइमरी टीचर एज ए टीचर पढ़ाना चाहते हो, आपको बीटीसी के बाद टीईटी की परीक्षा को तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, तभी आप टीचर बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने टीईटी कर लिया है बस आप टीचर हो गए। हाँ, टीईटी करने के बाद लगभग हर साल कुछ न कुछ वैकेंसी आती रहती हैं टीईटी के लिए बीटीसी की। उसके साथ साथ यदि आप बीटीसी के बाद टीईटी निकाल लेते हैं तो आपको हर साल वैकेंसी के चांसेस मिल जाएंगे और आप टीचर अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन आपको बीटीसी के बाद टीईटी निकालना ज़रूरी होगा, बिल्कुल ये मैंडेटरी या कंपलसरी कह सकते हैं। तो ये पूरा थीम रहा बीटीसी का, डायट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का। डायट और प्राइवेट में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ फीस का अंतर है। और उसके बाद बीटीसी करने के बाद आपको टीईटी को निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट टीचर पे वर्क करना चाहते हो, चाहे प्राइमरी लेवल पे चाहे अपर प्राइमरी लेवल पे। तो ये रहा पूरा सिनेरियो, शायद आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। तो यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को पता चल के। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर आप कम करते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे जैसा आपके दोस्त वगैरह सब कुछ पता चलेंगे, उससे मेरा भी फ़ायदा होगा, मेरी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगी और आपका सपोर्ट मुझे मिल पाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।